शांति और सद्भाव की खोज में आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि प्रेरणा के प्रतीक बनकर उभरे हैं। लगभग 4 दशकों से उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ावा देने, मानवीय मूल्यों को स्थापित करने और अहिंसा और आपसी सहयोग की वकालत करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। 1961 में पचपदरा शहर में जन्मे उन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेदांत और विभिन्न शिक्षाओं में गहराई से प्रवेश किया और इस दौरान कई भाषाओं में पारंगत भी हुए। उनकी यात्रा ने उन्हें भारत के 20,000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कराई, जिसमें उन्होंने पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देते हुए कन्या, भ्रूण हत्या और नशीली दवाओं की लत जैसी सामाजिक बुराइयों का मुकाबला किया। अहिंसा विश्व भारतीय की स्थापना करते हुए उन्होंने विश्व स्तर पर अपने मिशन का विस्तार किया और दुनिया भर के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेताओं के साथ अंतरधार्मिक संवादों में शामिल हुए। अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और शांति के राजदूत की उपाधि जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। शांति शिक्षा के प्रति आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि के समग्र दृष्टिकोण, प्राचीन ध्यान तकनीकों को आधुनिक विज्ञान के साथ मिश्रित करने के कारण उन्हें उच्चतम स्तर पर प्रशंसा मिली है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और लंदन संसद में संबोधन भी शामिल है। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी को लोकमत ग्लोबल ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं लोकमत मीडिया ग्रुप को इस बात के लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सिंगापुर की धरती पर ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस समय हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सिंगापुर पूरे विश्व के लिए एक अनूठा उदाहरण है और सिंगापुर से बहुत सी प्रेरणाएं ली जा सकती है। ऐसे के अंदर इस कन्वेंशन को मैं बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि भारत से बहुत ही क्षेत्रों से प्रख्यात उद्योगपति और यहाँ पर जो अग्रगण्य लोग हैं वो ऊपर पहुँचे हैं। इस समय सबसे बड़ी जो ज़रूरत है हमें ये चिंतन करने की है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जो हम आगे कैसे बढ़ें। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव संतुलन की बात करती है। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई उपनिषद के अंदर, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म ने कभी अर्थ और काम को नकारा नहीं है, किंतु धर्म का ये मार्गदर्शन अवश्य है कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है, तब वो जीवन में वरदान बनता है, नहीं तो कभी कभी अभिशाप बन जाता है। यही बात हमें भगवत गीता जी में देखने को मिलती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम में। और लोकमान्य तिलक ने जब इसकी टीका लिखी, उन्होंने योगिराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहाँ अध्यात्म और भौतिकता में संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। भगवान महावीर के दर्शन को देखें, मैं जैन परंपरा से आता हूँ। उन्होंने जो है भोग और उपभोग के सीमाकरण की बात की थी और उन्होंने 60 जीव निकाय का मौलिक सिद्धांत दिया। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की, और उन्होंने उसका समाधान देते हुए कहा कि धरती हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है किंतु असीम लालसा की पूर्ति नहीं कर सकती। ऐसे के अंदर ये लोकमत ग्लोबल कॉन्क्लेव जो है, इसमें ये चिंतन मंथन होगा कि कैसे हमारे विकास की केंद्र में चेतना रहे, पदार्थ परिधि में रहे, और वरना केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ होती है, वहाँ पर समाज में विकृतियाँ पनपती है और समस्याएं उत्पन्न होती है। तो मैं विजय दर्रा जी को, जो चेयरमैन है इस लोकमत मीडिया ग्रुप के, और इस समय मैं याद तो करना चाहूँगा आदरणीय बाबूजी जवाहरलाल जी दर्रा को, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। सचमुच में ये सिंगापुर की धरती पर कार्यक्रम आयोजित करके लोकमत मीडिया ने बड़ा ग्रुप ये कदम उठाया है और इस कदम से प्रेरणा अन्य लोग भी लेंगे और दुनिया भर में हम बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था को और आगे कैसे बढ़ाएं उसके लिए भी हम विचार करेंगे।